अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फ्रेंड्स। वेलकम कहता हूं आपको आपके अपने चैनल जेड प्लैनेट पर। आज का व्लॉग बड़ा डिफरेंट व्लॉग है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेड प्लैनेट के ऊपर फूड एक्सपीरियंसेस हैं, इंडियन फूड हैं, पाकिस्तानी फूड हैं, अरबिक फूड हैं, कॉन्टिनेंटल फूड हैं, रोड एक्सपीरियंसेस हैं, शॉपिंग मॉल के व्लॉग्स हैं। जेड प्लैनेट के ऊपर आपको म्यूजियम्स मिलेंगे, शारजा, दुबई के, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज का व्लॉग है एक हॉस्पिटल के बारे में। कौन से हॉस्पिटल के बारे में? लेट्स गो जी फ्रेंड्स, मैं आया हूं दुबई से, और दुबई से शारजा से होते हुए इंडस्ट्रियल रोड से सीधा अजमान की तरफ, और अजमान कॉर्निश रोड जैसा कि आप देख रहे हैं। ब्रिज के ऊपर से राइट साइड पर आगे आपको इस वक्त सिटी सेंटर नज़र आ रहा है, और सिटी सेंटर के सामने से गुजरते हुए आप उम्मुल क्वीन की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। अजमान सिटी सेंटर क्रॉस करने के बाद आपको राइट साइड पर अजमान की बड़ी जामिया मस्जिद, जामिया अश-शेख ज़ायद रहमतुल्लाह ताला अलैह दिखेगी। इससे आप क्रॉस करके सर्विस रोड से अंदर चले जाएंगे। सर्विस रोड में दाखिल होने के बाद आप पहला राइट टर्न करेंगे। राइट टर्न करने के बाद आप थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट ड्राइव करें। दोस्तों, स्ट्रेट जाते हुए आपको लेफ्ट साइड पर एक और खूबसूरत मस्जिद नजर आएगी। मस्जिद को क्रॉस करने के बाद राइट साइड पर आपको थॉम्बे हॉस्पिटल्स की पूरी एक लाइन में तमाम हॉस्पिटल्स नजर आएंगे, जैसा कि आपके सामने है। इस वक्त आप देख रहे हैं थॉम्बे डेंटल हॉस्पिटल। और फ्रेंड्स, अब है आपके सामने थॉम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और इसी हॉस्पिटल का आज हम विजिट करेंगे और कंप्लीट डिटेल्स के साथ इस हॉस्पिटल के बारे में आपको बताएंगे। मैं आज आपको यहाँ क्यों लेके आया हूँ, वो बताने का मकसद आपको ज़रूरी है। वो ये है कि अल्लाह का शुक्र कि लास्ट मंथ मुझे अल्लाह ने एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत तोहफे से नवाजा। अल्लाह ने मुझे बेटी अता की। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस इस हॉस्पिटल में हुआ उसका व्लॉग बनाऊँ, और व्हाट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर दिस हॉस्पिटल आई कैन शो यू स्टेप बाय स्टेप। अभी दोस्तों आपके सामने है डॉक्टर थॉम्बे मोहिउद्दीन की पिक्चर, जो आप देख रहे हैं। थॉम्बे ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के मालिक, व्हाट अ विजनरी लीडर, ए ग्रेट पर्सनालिटी। थॉम्बे हॉस्पिटल्स में तमाम जितनी भी इंश्योरेंसेस हैं वो एक्सेप्ट की जाती हैं। जितनी भी यूएई की बड़ी बड़ी इंश्योरेंसेस कंपनीज हैं वो तमाम थॉम्बे हॉस्पिटल में एक्सेप्ट की जाती हैं। हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर थॉम्बे फार्मेसी, इसके अलावा एक ऑप्टिकल शॉप है। थॉम्बे फार्मेसी के अंदर अगर आप जाके देखते हैं तो एक बड़ी फार्मेसी यहां पर बनाई गई है, जिसमें तमाम मेडिसिन मौजूद हैं। तो हॉस्पिटल से बाहर जाकर आपको कोई मेडिसिन ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसी फार्मेसी के अंदर तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये देखें दोस्तों, ये एक बाहर रिसेप्शन के बाहर कॉफ़ी शॉप है, जो कि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। जैसा कि आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। वाओ, सैंडविचेस अवेलेबल हैं,
और ये है रिसेप्शन। यहाँ पर बैठकर आप ये एंजॉय कर सकते हैं। हेलो मैम, Hi, sir. हाउ आर यू मैम? फाइन। आई वांट टू मीट गायनेकोलॉजिस्ट। Okay, sure, sir. In the first floor, OPD, sir. OPD, so I can go from here? Yes, sir. And then use this go escalator going up and the left side, sir. Thank you ma'am. Welcome. Thank you, thank you. काफ़ी 5 स्टार माहौल है इस हॉस्पिटल का और यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा है। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। हेलो सर, हाउ आर यू सर? फाइन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मुझे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना था। मुझे क्या क्या प्रोसीजर करना होगा? और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फाइल रजिस्टर्ड होगी जी। तो मुझे उसके लिए पेशेंट का वैलिड आईडी चाहिए रहेगा। ओके। ठीक है, जिसमें एमरेट्स आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट कॉपी, कुछ भी। जी और उसके बाद पेशेंट की फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे जी हॉस्पिटल के अंदर। जी। तो करंटली अभी हमारे पास जो प्रमोशन चल रही है गायनेकोलॉजी को आपको दिखाना है, जी तो हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी है जिसमें आप देख सकते हैं उसके अंदर 4999। जी, ये मुझे मेरे एक दोस्त ने ही बताया था। और दोस्तों इस बात का इत्मीनान रखें कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो नॉर्मल ही की जाएगी। ऐसा नहीं है जैसा कि एक हाइप क्रिएट की जाती है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो होता है वो सिजेरियन ही करते हैं, वो नॉर्मल की तरफ जाते ही नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यकीन करें कि यहाँ पर एक फैमिली के जैसे आपको ट्रीट किया जाता है। जैसा कि मिस्टर नोमान, वेयर आर यू फ्रॉम सर? फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पाकिस्तानी स्टाफ है, नीचे आपने देखा फिलिपिनो स्टाफ है। शी इज़ माई सिस्टर देयर, शी इज़ लिटिल बिट शाई एंड वेयर आर यू मैम? अस्सलाम वालेकुम, कैफ हाल मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। वेयर आर यू फ्रॉम मैम? ईरान। माशाल्लाह, शी इज़ फ्रॉम ईरान। तो जैसा कि आप इस हॉस्पिटल में देख रहे हैं, फ्रॉम इंडियन स्टाफ और पाकिस्तानी स्टाफ, यानी फुल कॉन्टिनेंटल फैमिली हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो कि मौजूद हैं। तो आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन मिस्टर नुमान से लेते हैं। जी नुमान भाई, आप कुछ बता रहे थे हमें। इसमें जो है नॉर्मल डिलीवरी जो है वो है 4999। जी। जो आपका डिलीवरी है, जो भी आपका डिस्पोजेबल यूज़ होगा, जो आपका जी 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 जी, उसके अंदर ये उसके अंदर ही है। उसके अंदर कवर करेगा। उस Okay. पैकेज को लेने के लिए आपको एडवांस में 500 देना। ओनली 500 यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ और नॉर्मल डिलीवरी कंटिन्यू। You have to just pay 500 in advance to take the package. ओके। और गायनेकोलॉजिस्ट कितने हैं? We have currently two gynecologists. Two gynecologists. One One- is from India, one is from Ukraine. ओके। तो दोस्तों जैसा जो भी आप चाहें, जिस कंट्री के आप चाहें, यहाँ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और मेल गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। सर हम अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? फाइल आपके रजिस्टर हो चुके हैं, आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट नर्सिंग स्टेशन में। जी। यहाँ पे पेशेंट का वाइटल साइन लेंगे, वाइटल साइन होने के बाद आपके डॉक्टर की वेरिफिकेशन। थैंक यू नुमान भाई। हेलो मैम, Hi, sir. हाउ आर यू मैम? Fine, how are you? अभी मैंने रजिस्टर की है फाइल, तो अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा Is इसके vital बाद? signs, sir. यस, इस रूम में। Yeah. ओके। और इस रूम में आप क्या क्या करती हैं? We'll check the temperature. ओके। pressure, पेशेंट टेम्परेचर Yeah, temperature, And? pressure and weight, height. weight height. This is the machine of weight and height. Yeah. Okay. And here is temperature and blood pressure, everything. Yes. And this is directly to the doctor. Yeah, directly going to doctor. Going to the doctor. So doctor know what is the Vital signs, everything. everything. Regarding patient. regarding patient. Yes. Hi doc. How are you sir? Fine. Good sir. Good. कैसे हैं आप? ठीक हैं। सर आप हमें बताएंगे कि अभी जो यहाँ पर जब आपके पास पेशेंट आता है तमाम प्रोसीजर के बाद, तो फिर फर्स्ट चेकिंग के लिए आप क्या क्या करते हैं और यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? Usually patients so they come here just for checkup. Yes. Okay, one is they come with the pregnancy checkup. So when they come for the first time, what we usually do is उसके साथ हम उसका complete history लेते हैं। Okay. उसका प्रेगनेंसी का क्या सिचुएशन है, कितना महीना चल रहा है, सो हाउ मेनी मंथ्स शी इज कैरिंग द प्रेगनेंसी. Okay. So after taking a detailed history from the patient, then we try to examine the patient to understand their physical health. Okay. So are they doing good or is there any health related issues?
So once we complete the examination process, we roughly get an idea about their health condition, the pregnancy, the situation of the pregnancy. Is it a normal pregnancy or a complicated pregnancy? Okay. So based upon our history and examination, then we prescribe them certain, advise them certain investigations. When I say investigations, the blood tests, urine tests, sonographic examination, the ultrasound, just to assess the well-being of the mother as well as the well-being of the baby. Yeah. So once we make sure that the pregnancy is going in a normal way, so we advise them some advice about their nutrition, what to eat, what not to eat, Okay. what are the dietary habits they have, and any supplements which are required. Sometimes we prescribe them some additional vitamins, the iron, the calcium, and if at all the pregnancy is complicated with some blood pressure or diabetes or anything, so we advise them accordingly, and certain medications are also put. ये हॉस्पिटल एक टोटली यानी कि जिस तरह एक फैमिली केयर करती है, ये उस तरह केयर करते हैं पेशेंट की। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ सजेस्ट कर दी जाए, राइट डॉक्टर? Yes. ऐसा नहीं है। ये अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपनी फुली जो भी इनको यानी कि इस यहाँ पेशेंट को एक पेशेंट नहीं बल्कि एक जस्ट लाइक फैमिली समझा जाता है, और उनको वो सजेस्ट की जाती है, जैसा कि उन्होंने बताया कि खाने में क्या खाना है और किस चीज़ की परहेज़ करनी है। अगर वो चाहे कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाए तो यकीन करें, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, डॉक्टर प्रशांत ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस हॉस्पिटल, रियली आई टेल यू, बिकॉज वो सजेस्ट करते हैं आपको एग्जैक्टली कि जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, 4 चीज़ें ये ले लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लास्ट टाइम तक नॉर्मल डिलीवरी ही की तरफ जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता फ्रॉम गॉड अगर कुछ पॉसिबल ऐसा है, एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर वो सिजेरियन की तरफ जाएंगे। जी डॉक्टर, आप कुछ कह रहे थे। वंस वी गिव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, पेशेंट को ये बताना है, रीअश्योर करना है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रेगनेंसीज आर नॉर्मल। आपने बताया जी। So God willing, everything should go, because we always consider pregnancy as a normal event. वो disease नहीं है। जी। वो natural process है। जी। Majority of them will go towards the natural process and resulting in a healthy normal delivery. Okay. But sometimes, as I told, some pregnancies accidentally may get complicated with some disease, pre-existing, or sometimes which may appear during pregnancy, which may change the normal process towards abnormality. So in those situations, we always keep the mother's health first and also the baby's health. Both should be healthy. The main objective is, at the end of the day, we need to have a healthy mother and the healthy baby. And our professional objective, the hospital objective, everything is to see that at the end of the day we have a smiling mother and a smiling baby. Indirectly a smiling father. Yes, of course. And a smiling family. Yes, sir. Thank you very much, doctor. Thank you really. दोस्तों यकीन करें कि डॉक्टर प्रशांत ने रियली उस दिन एडवाइस दी, और इनके साथ लेडी डॉक्टर भी थी, और लेडी डॉक्टर को उन्होंने यही कहा कि सुबह मॉर्निंग अराउंड 7:30 से लेके दोपहर तकरीबन 1:30-2 बजे तक उन्होंने ये बिल्कुल एडवाइस दी कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करें और नॉर्मल ही की तरफ जाएं तो ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर, एंड रियली इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई टेल यू रियली। सो लेट्स गो नेक्स्ट प्रोसीजर, आपको पूरी दिखाता हूँ, चले हमारे साथ। जी दोस्तों, डॉक्टर प्रशांत से आप बात कर चुके हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि नेक्स्ट जो 4th फ्लोर पे हम चलेंगे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको भूल ही गया, यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत गार्डन बनाया गया है, और ये गार्डन किन लोगों के लिए है इसकी भी हिस्ट्री मैं आपको पूरी बताऊंगा। ये देखें, यहाँ एक अलग ही माहौल है इस हॉस्पिटल का, लगता ही नहीं है कि आप हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर जो कि 6 मंथ से मुझे बताया गया कि 2nd फ्लोर पर कुछ पेशेंट हैं कि जो 6 मंथ के लिए रहते हैं, जो कि लॉन्ग प्रोसीजर चलता है उनकी ट्रीटमेंट का, तो यहाँ पर आके वो रेस्ट करते हैं। ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत गार्डन मेरे पीछे, माशाल्लाह। एक्सीलेंट, रियली लव इट।
ये है वो वेटिंग रूम जहाँ पर मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा था कि जब अंदर बच्चे की विलादत हो रही थी। तो आइए मैं आपको अंदर का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कि वो कौन सा रूम है कि जहाँ पर डिलीवरी होती है। जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। हेलो मैम, हाउ आर यू? यस मैम, हाउ आर यू मैम? Fine, fine. Yes, ma'am. This is special room Okay. for home delivery. You see that this is light. Okay. Big So this room. is the room for This is the room for deliver the for baby. labor. Okay. Yes, in this room you can woman can take her husband, friend, mother, father. Okay. You see that there is we have first of all a very comfortable bed. This Okay. is a transformer bed. Okay. So what does it mean? It means that a woman can take any position during the labor. Okay. Any comfortable for her position. She can sitting, she can lay as is comfortable for Comfortable for her. You know that now we have rules and we support these rules, baby friendly rules Mhm. in hospital. Alhamdulillah, in United Arab Emirates also support baby friendly rules for every delivery. This means that woman can take any position that's comfortable for her during the labor. So Okay. this transformer is very comfortable for labor and very useful. Also, woman, you see that we have enough places for walk during the labor. Yeah. Our patient never all time lay in the bed. They can walk, they can sitting, they And here have also they TV can, front of. they can take shower. Okay. Because you know that. Okay. That, There is warm, attached bath also. Warm hot water. Warm water also is a pain relief matter during the labor. Okay. Woman can take shower anytime should need. Very clear, very comfortable. And for newborn baby also wash, take shower here. Just kidding. This is every labor room. We have 22. Has special equipment Okay. for monitoring. This is fetal cardio monitor. Okay. We can check and monitoring during all delivery period, contractions, adequate. We can monitor fetal heartbeat. So this is fetal monitor. Okay. We have machine for check mother's condition. Okay. We have special For baby. equipment for newborn with hot, warm air, with everything that baby need. We have oxygen. We have everything that need for critical case. Okay. Because sometimes very rare, but our patient needs support. Okay. And this is- how many nurses and doctor for your help here? one nurse, Okay. one doctor, Okay. and patient. Patient also. Okay, this is our team. Yeah. For delivery and pediatrician. Okay. Second doctor, pediatrician. Okay. This is our team, as I told previously, by World Health Organization rules for baby-friendly position in the labor room should be not too much person. Only person that support our patient Okay. during the labor. Okay. So thank you very much, Dr. Arina, for really you explained me everything. Thank you, regard, and God bless you. She's from Ukraine and she's one lady gynecologist. So let's go next section कि baby deliver होने के बाद कहाँ पर जाती है. Welcome to Tambai University Hospital. थैंक यू मैम, थैंक यू. जी दोस्तों, मैं स्पेशल बेबी केयर यूनिट के बाहर हूं और आपको यहाँ पर शूज़ अवेलेबल हैं. अगर आप अपने शूज़ पहने हुए हैं तो आपको कवर करना पड़ेंगे. रेड लाइन पर आपको यहाँ खड़े होकर मैं दिखाता हूँ. जी दोस्तों, माई बेबी को भी यहाँ पर रखा गया था, मेरी बेटी को भी. और ये जो आप देख रहे हैं ये 24 आवर यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं नर्सेज. और यहाँ पर ऑक्सीजन और जितना भी उसको फैसिलिटेट और जितनी भी उसकी मेडिसिन है वो यहाँ पर दी जाती हैं. और ये रूम स्पेशल केयर फॉर बेबी के लिए है. दूसरा भी एक रूम है, वो भी आपको दिखाता हूँ. ये है NICU का, जैसा कि आप देख रहे हैं. और यहाँ पर बेबी को स्पेशल केयर के लिए रखा जाता है कि अगर उसको उससे ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड है, जैसा कि वेंटिलेटर पर रखते हैं, तो ये रूम उसके लिए है. तो तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक आजकल के लेटेस्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए.
जी प्यारे दोस्तों, आप देख चुके कि डिलीवरी रूम जो कि थॉम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल अजमान का मोस्ट कंफर्टेबल डिलीवरी रूम, और आपने उसके बाद बेबी रूम देखा जो कि जहाँ पर बेबी को रखा जाता है। और ये अब मैं जा रहा हूँ फोर्थ फ्लोर पे बेबी और मदर को कंप्लीट यानी ऑपरेशन के बाद, कंप्लीट डिलीवरी के बाद जहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, वो रूम कैसे कंफर्टेबल है वो मैं आपको अब नेक्स्ट में बताता हूँ। फोर्थ फ्लोर पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर बेबी और मदर को उसके बाद 2 दिन के लिए यहाँ पर रखा जाता है 48 आवर के लिए, और ये 4999 में इंक्लूड है, ये याद रखें। जी तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फोर्थ फ्लोर पर, और यहाँ पर 2 यहाँ पर सिस्टर मौजूद हैं। हाय सिस, हाउ आर यू? यस, वेयर इज़ द पेशेंट रूम आफ्टर डिलीवर द बेबी? या प्लीज़ कैन यू गाइड मी? इट्स प्राइवेट रूम। तो दोस्तों ये हमें साथ लेके जा रही हैं सिस्टर। यहाँ पर कुछ प्राइवेट रूम्स हैं और कुछ शेयरिंग रूम है। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको स्पेशली, ये तो रूम है लेकिन ये देखें, सबसे पहले ये प्राइवेट रूम है, और यहाँ पर आपको पेशेंट नेम, पेशेंट डॉक्टर नेम, नर्स का नेम और तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप पहचान सकते हैं कि रूम में क्या क्या। थैंक यू वेरी मच सिस, थैंक यू। दोस्तों ये मैं आ गया हूँ रूम के अंदर इस वक्त। जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर का व्यू, खूबसूरत अजमान का व्यू, और ये देखें ये रूम किसी 5 स्टार रूम से कम नहीं है दोस्तों। आइए मैं डिटेल्स के साथ आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों ये देखें, फॉर टेकिंग बाथ, जो कि मदर यहाँ 2 दिन के लिए रहती हैं, तो उनको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। जी दोस्तों मैं मौजूद हूँ अब रूम के अंदर, और ये कंफर्टेबल बेड है, और इस बेड के अलावा इस बेड के सामने एक बड़ा LCD टीवी लगाया गया है जिसमें तमाम UAE के ग्रेट चैनल्स जो हैं वो आते हैं। इसके अलावा गेस्ट के लिए ये एक सोफ़ा रखा गया है। यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए थॉम्बे का प्रे मैट मौजूद है, और कुरान पाक मौजूद है जैसा कि आप देख रहे हैं। नीचे एक लॉकर के लिए जगह बनाई गई है। मैं आपको बताऊं कि तमाम फैसिलिटीज़ जो कि एक 5 स्टार होटल्स में होती हैं, ये देखें आप, नीचे एक फ्रिज मौजूद है छोटी सी, इसके अंदर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, और उसी पैकेज में 2 दिन के लिए यहाँ पर बेबी और मदर को रखा जाता है। जी दोस्तों जैसा कि रूम आप देख चुके हैं, और मैं जा रहा हूँ। अरे डॉक्टर फमीदा नज़र आ गई मुझे। हाय डॉक, हाउ आर यू? दोस्तों ये है यहाँ न्यूट्रिशन, और यकीन करें कि ये मुझे अभी एक्सीडेंटली नज़र आई हैं। मेरे नसीब अच्छे हैं। आइए इनसे भी कुछ बातें करते हैं। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, बढ़िया। आप कैसे हैं? तो आपने मेरी वाइफ को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर डाइट प्लान दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर। तो मुझे आप बताएंगी कुछ हमारे, क्योंकि मैं YouTube के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ अपने व्लॉगिंग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं मेनली फॉर तुम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन एक स्ट्रॉन्ग डिवीजन है। जहाँ पर हम पेशेंट एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक उनके डाइटरी नीड्स सारे हम टेक केयर करते हैं। एंड स्पेशली ओबीगाइनी केसेस यानी डिलीवरी केसेस, सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ पर जो उनकी डाइटरी नीड्स होती हैं, जिस तरीके से जो हाई प्रोटीन डाइट हो गई या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर हो तो इस हिसाब से किस हिसाब की डाइट देनी है, सारी चीज़ें हम टेक केयर करते हैं। ठीक है। Our food comes from Terrace Restaurant, जो एक सिस्टर कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे पड़ा है तो आप मुझे दिखा सकती हैं अगर? श्योर, अभी जो हमारा लंच सर्विस होने वाला अच्छा, है, ठीक है, बता सकती हूँ इसके लिए। जी 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 दोस्तों पहले तो आप ये देखें कि ये स्पेशल ट्रॉली है, और ऐसा नहीं है कि जैसा कि आप जानते हैं ना कि एक नॉर्मली ट्रॉली में ला के फूड को सर्व किया जाए। ये स्पेशली इसको गर्म रखने के लिए स्पेशली ये प्लान की गई है। और जी डॉक्टर आप बताएंगी हमें कि कौन कौन सा फूड है और किस तरह दिया जाता है?
जी इसमें सैलड्स होते हैं, Okay. सूप होता है और जी। फिर मेन कोर्स होता है जिसमें सैलड्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। एंड ऑल। एंड एक वेलकम किट भी देते हैं हम फॉर पेशेंट अटेंडर्स। वेलकम किट भी? जी जी जी। Okay. लाइक शेल्फ स्टेबल आइटम्स होते हैं। जी। आई एग्री कि नॉट वेरी हेल्दी, बट देन अगेन दीज आर ऑल शुगर फ्री स्टफ। Very good. जी बिल्कुल शुगर फ्री स्टफ होता है। लेकिन मुझे तो वो एक बड़ा अच्छा सा केक भी दिया गया था। जी जी वो होता है लाइक बेबी केक। Okay. स्पेशली जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हो मदर का, हाँ, हाँ। और विद द फोटो ऑफ द बेबी। Yeah, photo of the दिया baby. जाता है, फर्स्ट पिक्चर ऑफ द बेबी Okay. अलॉन्ग विद दैट केक दिया जाता है, जो हमारी खुद की टेरेस रेस्टोरेंट एंड बेकरी में बनता है। सो इन हाउस किचन होने के जरिए से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि पेशेंट के चॉइसेस पे ज़्यादा फोकस होता है, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स और फूड का टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें इट विल बी कवर्ड एज एंड व्हेन पॉसिबल। तो हमारा डाइट प्लान जो होता है पेशेंट्स के लिए डेफिनेटली इट कवर्स एवरीथिंग। कवर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। वेलकम। रियली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुकम्मल तौर पर जिसको कह लें कि एक फैमिली माहौल, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा इंडियन स्टाफ है यहाँ पर आपकी फैसिलिटी के लिए, तमाम लैंग्वेजेस जितने भी हैं। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? फाइन, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड रियली शी हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। जी दोस्तों, इस हॉस्पिटल में नीचे बेसमेंट में एक बड़ा ही अट्रैक्टिव फूड कोर्ट बनाया गया है हम सब के लिए। उसमें अरबिक फूड है, उसमें फिलिपिनो फूड है, उसमें इंडियन फूड है, पाकिस्तानी फूड है, यानी तमाम कॉन्टिनेंटल के फूड जो वहां पर सर्व किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं और देखते हैं कि वहां हमारे खाने के लिए क्या क्या है। जी दोस्तों, मैं नीचे फूड कोर्ट पर आ चुका हूं और मैं अब आपको यहां दिखाता हूं कि यहां पर हमारे खाने के लिए क्या क्या डिशेस हैं। और ये आपके सामने है कि चिकन फ्राइड है, राइस है, और इसके अलावा मटन है, दाल है, और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर मौजूद है जो कि एशियन फूड है और जो लोग आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर तमाम जितनी भी नेशनैलिटीज हैं उनकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। बाहर बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, आइए आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त फूड कोर्ट के बाहर, और जिस तरह के आप प्लेस देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त, लश ग्रीन वॉलपेपर एंड एक्सीलेंट एटमॉस्फेयर रियली फॉर टेकिंग लंच। सो व्हाट यू थिंक? टेकिंग लंच नाउ, सो लेट्स ट्राई द फूड। जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ फूड कोर्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और मैंने चूज़ किया है चिकन मसाला कि यहाँ का फूड एक्सपीरियंस करके आपको बताऊँ। और साथ में लिए हैं दोस्तों राइस, एक्सीलेंट रियली। ऐसा नहीं है कि जिस तरह एक हॉस्पिटल का फूड होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेजिंग फूड, नाइस टेस्ट, और बाकायदा ख्याल रखा गया है इस बात का कि सामने खाने वाले इंडियन, पाकिस्तानी, अरबिक, कॉन्टिनेंटल के लोग हैं और वो कौन सा फूड पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चिकन फ्राइड है, रोटी प्योर लाल आटे, देसी आटे की रोटी है, प्योर लाल आटे की, दाल है, और चिकन मसाला। बहुत टेस्टी फूड है, रियली एंजॉय। जी दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आज का ये थॉम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का ये टूर आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हॉस्पिटल को अगर देखा जाए एक हॉस्पिटल की नज़र से तो एक हॉस्पिटल है, लेकिन दोस्तों अगर हॉस्पिटल को एक दर्सगाह, एक लाइफ देने वाली जगह, जहां पर जिंदगियां आसमान से आती हैं और आपके हाथों में आकर खिलखिलाती हैं, तो यकीन करें ये एक अल्लाह के घर ही मैं कहूँगा हॉस्पिटलों को। और ये जो डॉक्टर्स काम करने वाले होते हैं, इनको मैं अल्लाह के नुमाइंदे ना कहूँ तो और क्या करूँ, जो आपको अल्लाह की बारगाह से जब शिफा आती है तो वो नीचे दुनिया के सारे असबाब मिलाकर आपको सेहत देते हैं, तंदुरुस्ती देते हैं, मेडिसिन आपके लिए डिसाइड करते हैं। और एक डॉक्टर ही होता है कि जो अल्लाह और आपके दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। क्या कहते हैं आप? आज की वीडियो कैसी लगी
जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। थॉम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल अजमान से अपने दोस्त जिया को इजाजत दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।